सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन दिखाता हूं, वह पंचांग बताता हूं। आज का शुभ पंचांग वैशाख मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी बुधवार, विक्रम संवत 2081, तदनुसार 15 मई 2024। आज अष्टमी पूर्ण रात्रि की है, तत्पश्चात अष्टमी नवमी। आज का विशेष दिन गंडमूल भद्रा मासिक दुर्गाष्टमी। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। कल हमने कथा का विश्राम दिया था, राजा अभिषेक की तैयारी। जो दृश्य है वह क्षण क्षण बदलता है, जो दृश्य है वह अधिक भाग में दुख ही देता है। परमात्मा दृष्टा है। दृश्य में से दृष्टि को हटाओ और जगत को देखने वाले ईश्वर की दृष्टि को स्थिर करो। दृश्य परिणाम में विनाश रूप होने से ज्ञानी पुरुष दृश्य की दृष्टि रखते नहीं। दृश्य वस्तु में मन को जाने देते नहीं, आपूर्ति सबके साक्षी परमात्मा में दृष्टि स्थिर करते हैं। यह जगत असत्य है और सबके दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। श्री राम सत्य हैं। राम जी का स्वरूप किसी दिवस बदलता नहीं है। राम जी ने राजा दशरथ से कहा था कि आने वाले कल तुम्हारे अभिषेक होने को है। यह सुनकर राम जी प्रसन्न हुए नहीं, और जब राजा अभिषेक के मुहूर्त में कैकेयी ने कहा वल्कल वस्त्र पहनकर तुम वन में जाओ, तब परमात्मा वन में पधारे, मलिन हुए नहीं। मानव तो ऐसा ही है कि इसको कथा में ठीक जगह न मिले तो नाराज हो जाता है कि मेरी जगह पे दूसरा बैठ गया। मनुष्य क्षण क्षण में शांति गवा देता है। कितनों ही का तो हृदय बहुत जलता है। हृदय को जलाने जैसा कोई पाप नहीं, चाहे कुछ भी हो, परंतु हृदय को जलाओ नहीं। तुम्हारे हृदय में भगवान विराजते हैं। हृदय में विराजे हुए परमात्मा तुम्हारे मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को प्रकाश देते हैं। तुम हृदय जलाओगे तो अंदर विराजे हुए परमात्मा को परिश्रम होगा, और कुछ नुकसान करे, अपमान करे, निंदा करे, इससे क्या। हृदय को जलाने की तनिक भी जरूरत नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे, इससे तुम्हारा तनिक भी नुकसान होने का नहीं। तुम्हारे लिए कोई खराब शब्द बोले, इससे तुम्हारा बाल भी बांका होने का नहीं। किसी का हाथ पकड़ा जा सकता है, किसी की जीभ पकड़ सकते नहीं। मनुष्य जीभ का ठीक उपयोग करता नहीं। जो अच्छा लगता है वैसा बोलता है तब परमात्मा का भय रखता नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारे लिए खराब शब्द बोले, तो तनिक भी हृदय को जलाना नहीं। हमेशा ऐसा अनुसंधान रखो कि मेरे हृदय में तो भगवान विराजे हैं। हृदय को जलाकर परमात्मा को कष्ट देना नहीं है। परमात्मा के साथ जो स्नेह रखता है वही सुखी होता है। जो जगत को सत्य समझता है उसको जगत सच्चा लगता है, उसकी शांति कायम रहती नहीं। अब अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड में राम जी वन में पधारे हैं। जहाँ कलह होती है वहाँ राम जी विराजते नहीं, जहाँ कलह नहीं वहाँ श्री सीता राम जी विराजते हैं। कलह होती है विषमता से, कलह होती है लोभ से। महादेव जी पार्वती माँ से एक कथा कहते हैं। एक बार देवर्षि नारद श्री राम जी से मिलने के लिए अयोध्या आए। श्री राम जी को आनंद हुआ, उठकर खड़े हो गए। नारद जी का स्वागत करके कहा कि संसार में फंसे हुए ग्रस्तों को आपके जैसे संतों से दर्शन दुर्लभ है। आपने बहुत कृपा की है, आपकी मैं क्या सेवा करूं। नारद जी ने कहा आप जगत के ग्रस्त धर्म का आदर्श बताते हो, आप परमात्मा हो, मैं आपके सत्य स्वरूप को जानता हूं। श्री रामचंद्र जी ने जगत को ग्रस्त आश्रम का
गृहस्थ धर्म का आदेश बताया है। गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए? शास्त्र में लिखा है कि गृहस्थ एक पतिव्रत का पालन करे तो वह ब्रह्मचारी जैसा है। लगन काम का विनाश करने के लिए है। कोई सुंदर वस्तु दिखे तो आंख और कान बिना कारण चंचल होते हैं। अनेक बार मन समझता है कि मैं जिसका चिंतन करता हूँ वह मुझको कभी मिलेगा नहीं, वह मेरा नहीं और मेरा हो सकता भी नहीं, मेरा इसके ऊपर जरा भी हक नहीं। ऐसा सब समझने पर भी मन को इसका चिंतन करने में कुछ सुख का भास होता है। तुम्हारे मन की दूसरा कौन रक्षा करेगा? अपने मन का तुमको ही रक्षण करना होगा। जो मन को मुट्ठी में रखता है, मन की रक्षा करता है, वह महान बनता है। लगन मन को पवित्र रखने के लिए है, काम का विनाश करने के लिए है। लगन एक ही स्त्री में है, एक ही पुरुष काम भाव स्थिर करने के लिए है। लगन को धार्मिक संस्कार माना गया है। अपने शास्त्रों में स्त्री को धर्म पत्नी कहा है। स्त्री काम पत्नी नहीं, स्त्री धर्म पत्नी है। अकेला पुत्र अथवा अकेली स्त्री धर्म का पालन कर सकता नहीं। स्त्री का हृदय सनहद्रा होता है, पुरुष के हृदय में विवेक होता है। धर्माचरण में अनेक और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री पुरुष का पति पत्नी का संबंध धर्म के लिए है, परमात्मा के लिए है। राम जी के चरणों में जाना है, परंतु श्री राम दर्शन में, श्री राम मिलन में काम विघ्न करता है। यह शरीर ही काममय है। इस शरीर में काम बैठा है। माता पिता के मन में काम वासना जागृत होने पर इस संसार का जन्म हुआ। शरीर में काम है और उस काम का विनाश ही लगन का लक्ष्य है। लगन मन को बिगाड़ने के लिए नहीं, लगन स्वेच्छाचारी अथवा विलासी जीवन बिताने के लिए नहीं। लगन तो काम को संकुचित करके धर्म की मर्यादा में रखकर काम सुख भोग कर काम का विनाश करने के लिए है। श्री रामचंद्र जी ने गृहस्थ धर्म का आदर्श बताया है। गृहस्थ का धर्म है कि एक पत्नी व्रत का पालन करे। गृहस्थ का धर्म है कि घर में रोज थोड़ा सत्संग अवश्य करे। घर में जाने अनजाने धूल आती है और उससे बुहारी करनी ही पड़ती है। जिस प्रकार घर में धूल आती है, उसी प्रकार संसार व्यवहार का काम करते समय मन में भी धूल आती है। विकार, वासना, आसक्ति, देश, विषमता, ये सब धूल है। इससे सत्संग करने की बहुत आवश्यकता है। प्रभु प्रेमी भजनानंदी संतों का सत्संग करने से गृहस्थ आश्रम दिव्य बनता है। नारद जी प्रभु में प्रशंसा की और कहा कि तुम्हारे जैसा संत आए तो गृहस्थ आश्रम सफल होता है। नारद जी ने कहा, महाराज आप भले ही मुझे मान दे, परंतु मैं आपके सत्य स्वरूप को जानता हूँ। आप परमात्मा हैं, आप तो लीला करते हैं। मैं तो आपके भक्तों का भी भक्त हूँ, दासों का भी दास हूँ। मैं तो दासानुदास हूँ। नारद जी ऐसा कहते नहीं कि मैं तुम्हारा दास हूँ। नारद जी कहते हैं कि मेरे श्री राम जी की जो भक्ति करता है, जो रामदास है, उस रामदास का भी मैं दास हूँ। जब भक्ति बढ़ती है तब अभिमान मरता है। भक्ति का ये लक्षण है। कितने भक्ति करते हैं परंतु बहुत अकड़ में चलते हैं। समझते हैं कि दूसरे की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूँ। पड़ोस के लोग तो 7 बजे उठते हैं और मैं प्रातः काल 4 बजे उठकर स्नान करके सेवा करता हूँ। मैं बहुत भक्ति करता हूँ। भक्ति करने पर अभिमान बढ़े तो मानना कि भक्ति में कुछ भूल होती है। नारद जी तो भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, फिर भी कहते हैं, नाथ आप भले मुझे मान दे, परंतु मैं वैष्णव का दास हूँ। आपकी सेवा पूजा करने वाले आपके सेवकों का मैं नौकर हूँ। मेरे नाथ, एक दृष्टि से तो मैं आपका पुत्र हूँ। आपकी नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, अर्थात आप मेरे दादा हो। आप मुझको मान देते हो, ये आपकी प्रभुता है। पीछे काम की बात करते हुए नारद जी ने कहा, नाथ आज मैं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आया हूँ। रावण देवताओं को बहुत त्रास देता है। आप रावण का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हो। अब आपके पिता
आपका अभिषेक करके अयोध्या की गद्दी पर बिठा देंगे तो रावण का वध किस रीति से होगा। ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि अवतार लीला आप करें, ऐसी प्रार्थना आपसे मैं करूं। यह प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। प्रभु, मैं सिमत हास्य करते कहा, मेरे ध्यान में है अनेक आने वाले कल में मैं वन में जाऊंगा। इधर चक्रवर्ती सार्वभौम महाराजा दशरथ का दरबार भरा हुआ था। सिंहासन पर विराजे हुए महाराज दशरथ की वृद्ध अवस्था हो चली है। माथे का मुकुट थोड़ा ढीला टेढ़ा था। सेवकों ने महाराज दशरथ का इस तरह ध्यान आकर्षित कराने का विचार किया, परंतु सेवक महाराज से ऐसा किस प्रकार कह सकते हैं कि आपका मुकुट टेढ़ा है। इसलिए उन्होंने दर्पण लाकर महाराज के सन्मुख रखा। दशरथ महाराज ने दर्पण में देखा कि माथे पर रखा हुआ मुकुट बराबर न होकर थोड़ा टेढ़ा था। मुकुट सीधा करते समय कान के ऊपर दृष्टि पड़ी तो दिख पड़े कि कान के बाल सफेद हो रहे हैं। कानों के बाल सफेद हो तो समझ जाना चाहिए अति वृद्ध अवस्था आ गई है। महाराज दशरथ ने विचार किया कि ये सफेद बाल मुझे कान से ज्ञान देते हैं कि तुम अति वृद्ध हो गए हो। राम तो गद्दी के ऊपर क्यों नहीं बिठा देते, राम का अभिषेक क्यों नहीं करते। तुम राम को गद्दी के ऊपर बैठाओ। सफेद बाल मुझको उपदेश देते हैं, मुझे अब राम को गद्दी के ऊपर बैठाना चाहिए। प्रजा भी बहुत राजी है, राम सबको आनंद देते हैं। महाराज दशरथ के मन में संकल्प हुआ कि मैं राजा राम का अभिषेक करूं। महाराज दशरथ ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी समय दरबार में वशिष्ठ ऋषि पधारे। वशिष्ठ जी का दरबार में बहुत सम्मान है। वशिष्ठ जी पधारे तब सब उठकर खड़े होते हैं। महाराज दशरथ भी खड़े हुए वशिष्ठ जी की पूजा की। वशिष्ठ जी ने कुशल समाचार पूछते हुए कहा, राजन आज तुम कुछ उदास लगते हो। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज मेरे मन में एक संकल्प हुआ है, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। संत गुरु का मैं कृपा पात्र शिष्य बहुत सुखी होता है। तुमने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। तुम्हारे आशीर्वाद से राम लक्ष्मण जैसे बालक हैं, बालक बहुत चतुर हैं। मैं सब बातों से सुखी हूँ। तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे जीवन के समस्त कार्य पूर्ण सफल हुए हैं। अब एक काम बाकी है। बालक अब बड़े हुए हैं और मेरी ये वृद्ध अवस्था है। इस संसार का अब भरोसा नहीं, शरीर कब छूटेगा ये कहा नहीं जा सकता। शरीर अब दुर्लभ हुआ है। अभी तक मैंने किसी को कहा नहीं, परंतु मेरी एक ऐसी इच्छा है कि मेरा एक संकल्प है कि आप आज्ञा करें तो राम का अब अभिषेक करूं, राजा अभिषेक करूं। राम का राजा अभिषेक हो, श्री सीता राम जी के स्वर्ण सिंहासन पर विराजें, उनके मैं दर्शन करूं। पीछे मेरी कोई इच्छा बाकी रहती नहीं। पीछे मैं सुख से मरूंगा। मेरी एक ही कामना है कि अब शीघ्र राम राजा अभिषेक हो जाए। मेरा राम सबको अच्छा लगता है। आप आज्ञा दें तो मैं राम का अभिषेक करके गद्दी के ऊपर बिठा दूं। वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है। हमारी भी यही इच्छा है कि राम का राज्य अभिषेक हो। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज आप कोई ठीक मुहूर्त निकालो, उसी शुभ मुहूर्त में मैं राम का अभिषेक करके गद्दी के ऊपर बिठाऊंगा। वशिष्ठ महान ज्ञानी थे। उन्होंने विचार किया, आज मैं कोई मुहूर्त निकालूं, उस मुहूर्त में राम जी गद्दी पर बैठने वाले नहीं। वशिष्ठ जी सब जानते थे। इससे वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जिस दिन राम जी गद्दी पर बैठेंगे वह दिन चाहे जैसा भी हो, परंतु मुहूर्त बन जाएगा। तुमको मैं क्या मुहूर्त बतलाऊं। राम गद्दी के ऊपर बैठे वही दिन मुहूर्त दिन है। वशिष्ठ की वाणी गूढ़ार्थ के से भरी हुई थी। वशिष्ठ मन में समझते थे कि महाराज दशरथ जिस दिन का निश्चय कर रहे हैं उस दिन राजा अभिषेक होना नहीं। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज मेरी यह वृद्धावस्था है, मुझको तो अब बहुत उतावली हो रही है। मेरा विचार ऐसा है कि आप आज्ञा करें तो आने वाले कल में राजा अभिषेक कर दूं। वशिष्ठ ने कहा, राजन बहुत ठीक है। राजा अभिषेक की तैयारी के लिए मंत्री सुमंत्र जी को बुलाया। महाराज दशरथ ने कहा, मेरे गुरुदेव को ऐसी आज्ञा है कि आने वाले कल में राम का राज्य अभिषेक करूंगा। राजा अभिषेक की अब तैयारी करो। मंत्री ने कहा, महाराज सब तैयारी मैंने 6 महीने से कर रखी है। आप तो आज कह रहे हैं,
परंतु अयोध्या के लोग बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। सबकी अब ऐसी ये इच्छा है कि महाराज अब वृद्ध हुए हैं, वह राम जी का राजा अभिषेक करे तो ठीक है। महाराज दशरथ ने पूछा, मेरे राज्य में क्या प्रजा दुखी है जो राम को गद्दी पर बैठाने की इतनी सबकी इच्छा है? मंत्री ने कहा, ना महाराज, प्रजा तो बहुत सुखी है। आप खूब जियो, परंतु शरीर अब वृद्ध हुआ है। लोगों की बहुत इच्छा है कि सीताराम राम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजें और सब दर्शन करें। सब संकोच से आपसे कहते नहीं, परंतु आपकी बहुत इच्छा है। मंत्री जी ने पहले से ही समस्त तैयारियां कर रखी थी। राजा अभिषेक में 4 समुद्रों के जल की जरूरत पड़ती है। मंत्री जी ने यह भी मंगा कर रखा था। पीछे महाराज दशरथ ने मंत्रियों को और महाजन लोगों को बुलाया। महाराज दशरथ का प्रजा रंजन राज्य था। प्रजा की इच्छा और समस्ती हो तो ही राजा महाराज दशरथ श्री रामचंद्र जी को गद्दी पर बैठा सकते थे। महाराज दशरथ ने कहा, तुम सबके मुझको सम्मति दो, मैं राजा अभिषेक करूं। गुरुदेव की मुझको आज्ञा हो चुकी है कि यदि सबकी इच्छा हो तो राम को गद्दी पर बैठा दिया जाए। सबने सम्मति देते हुए कहा, हम सबकी भी यही भावना है कि राम जी का राजा अभिषेक हो। महाराज ने पूछा, क्या आने वाले कल ही राजा अभिषेक कर दिया जाएगा? सबने प्रसन्न होकर स्वीकृति दी। परमानंद हुआ। वशिष्ठ जी ने मंत्री से कहा, प्रथम श्री सीता राम जी को सोने के पट्टे पर विराजमान करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए 4 समुद्रों के जल से तीर्थाभिषेक करवाया जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज राजा अभिषेक की तैयारी को यहाँ विराम देंगे। कल पुनः इससे आगे का प्रसंग राजा अभिषेक की तैयारी हम आपको सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज गंगा दर्शन आपको लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। जिस माता बहन को असली तुलसी की माला चाहिए या जिसके घर में पूजा की हुई तुलसी विसर्जन हो गई है, कृपया उस पौधे को फेंके नहीं। उसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत सी आपकी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सी आपकी उसमें पूजा है। अगर आप चाहो तो वह पौधा हम तक भेजिए, हम आपको उसी पौधे से आपको तुलसी की माला बना के देंगे, जिसको पहनिए, जिससे सिमरन कीजिए, जो आपका अति उत्तम होगा। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।